हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जुलाई 2019 का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी यानी कि शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी का पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर 75 मार्क्स का है और इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 है। इसमें दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में 11 प्रश्नों के उत्तर देना है और सेक्शन ए में 11 प्रश्न के उत्तर देना रहता है और सेक्शन बी में दो दो प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। वर्ड लिमिट सेक्शन ए में 100 से 150 शब्द है और सेक्शन बी में 400 से 500 शब्द है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। शैक्षिक तकनीक को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक तकनीक की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। ये पहला प्रश्न है। डिफाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज कंप्यूटर? थ्रो लाइट ऑन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के आगत उपकरणों के नाम तथा बताइए तथा किसी एक उपकरण के कार्य बताइए। राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एनी वन डिवाइस। एमएस वर्ड चौथा प्रश्न है। एमएस वर्ड के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। अगला है, इंटरनेट शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में इंटरनेट की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इंटरनेट इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग एजुकेशनल क्वालिटी। कीपिंग दिस स्टेटमेंट इन माइंड स्टेट द रोल ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। अगला है, ईमेल क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके उपयोग बताइए। व्हाट इज ईमेल? एक्सप्लेन इट्स यूज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कठोर एवं मृदुल उपागम से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। सातवां है, निर्गत उपकरण से आप क्या समझते हैं? किसी एक उपकरण को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आउटपुट डिवाइस? एक्सप्लेन एनी वन डिवाइस। केंद्रीय संगणक इकाई के मुख्य कार्य बताइए। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर वायरस क्या है? इसके बचने के तरीके बताइए। व्हाट इज कंप्यूटर वायरस? एक्सप्लेन इट्स प्रिवेंशन। पावर पॉइंट विंडो में के भाग कौन कौन से हैं? संक्षेप में समझाइए। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सूचना संप्रेषण तकनीक क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व बताइए। व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन एजुकेशनल फील्ड। बहुमाध्यम से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुमाध्यम उपागम की भूमिका क्या है बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीमीडिया? व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोचेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगला है, स्मार्ट क्लास से क्या आशय है? इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट क्लास? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अभिक्रमिक अधिगम से क्या तात्पर्य है? इसके सिद्धांत बताइए। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड लर्निंग? राइट द प्रिंसिपल ऑफ इट्स। कंप्यूटर सहायक अनुदेशक का अर्थ व उपयोग बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर असाइटेड इंस्ट्रक्शंस। तो ये सेक्शन ए के 14 प्रश्न थे। इनमें से हमको 11 करना रहते हैं। अगला सेक्शन बी है। इसका प्रश्न है, संचालन प्रणाली से आप क्या आशय है? संचालन प्रणाली की आवश्यकता एवं प्रकार स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? क्लेरिफाई द नीड एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल के प्रमुख मेनूज समझाइए। व्हाट इज एमएस एक्सेल? एक्सप्लेन मेन मेनूज ऑफ एमएस एक्सेल। इसका 16वें प्रश्न का दूसरा है, एमएस एक्सेल के कार्य बताइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन एमएस एक्सेल। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन की विशेषताएं, गुण एवं दोष स्पष्ट कीजिए। क्लेरिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये प्रश्न थे। 18वां प्रश्न आखिरी प्रश्न है,
एडगर डेल के अनुभव त्रिकोण का क्या अर्थ है? एडगर डेल अनुभव त्रिकोण को चित्र द्वारा समझाइए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस? एक्सप्लेन द विथ डायग्राम एडगर डेल्स कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये पेपर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था ये 2019। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।